Hello students, welcome to Sankalp Competitive Classes. In this video, we are going to discuss section A of physics paper जो आज हुआ है 23 मार्च 2024 को. ठीक है, मेनली सेक्शन ए डिस्कस करेंगे. तीनों सेट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्स वाई एंड जेड क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए. ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज. बेटा अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, चार्ज आता है बॉडी पे पॉजिटिव, बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, चार्ज आता है नेगेटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा ए. इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट. क्या पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जीरो पोटेंशियल पे रखा जा सकता है ना. तो ये बिल्कुल सही बात है. नेगेटिव पोटेंशियल भी बॉडी, चार्ज बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल पे भी हो सकती है और चार्ज बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल पे भी हो सकती है. तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी. बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज आपको इसका ऑप्शन जो है वो सी भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. द आंसर इज व्हाट? सिंपली करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. बिस्मथ क्वार्ट्ज डायमैग्नेटिक मटेरियल है, एल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. ऑप्शन हो जाएगा सी. A transformer is used to change high voltage DC to low voltage. No, transformer is used to change high voltage AC to low voltage AC or low voltage AC to high voltage AC. तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी. Which of the following are not, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, not electromagnetic waves पूछा है. गामा रेज और एक्स रेज जो है ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज और बीटा रेज ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है. तो ऑप्शन यहाँ ए और सी दोनों होना चाहिए. अब देखते हैं कि बोर्ड जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट करता है. मेरे हिसाब से इन दोनों में से जिस बच्चे ने ए या सी टिक किया है उसे ये मार्क्स मिलने चाहिए. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने क्या जो है वो टिक किया है. विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस प्लेन वेव फ्रंट. देखो बेटा, प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स की वजह से या लाइन सोर्स की वजह से नहीं मिलता. पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, लाइन की वजह से सिलेंड्रिकल मिलता है. कुछ ऑनलाइन सोर्सेज आपको एक्सटेंडेड सोर्स के जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल भी बता सकते हैं, लेकिन जिस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक्सटेंडेड सोर्स हो जाएगा. एक्सटेंडेड सोर्स की वजह से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं वो पैरेलल आती हैं, तो वेव फ्रंट जो है वो प्लेनर वेव फ्रंट यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. वी ऑल नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखा जाए फॉस्फोरस सिलिकॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक पार्टिकल रिलीज हो रहा है, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर 15 था फिर 14 हो गया. मतलब एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है. जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो रिलीज करता है. तो इस प्रोसेस में एक्स क्या हो सकता है? एक्स है न्यूट्रॉन. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए. द टाइप ऑफ बॉन्ड इन सिलिकॉन क्रिस्टल में किस टाइप का बॉन्ड होता है? वी ऑल नो सेमीकंडक्टर है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो ये थे सेट एक्स के सेक्शन ए के क्वेश्चंस. नाउ स्विच टू सेट वाई. व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के? के का डायमेंशन फॉर्मूला 1/4πε0 का होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन सेम होती है. इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो आंसर वुड बी व्हाट? 180 डिग्री. नेक्स्ट आते हैं, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड इन. ओम्स लॉ कहां ओबे नहीं होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता है, डिस्चार्ज ट्यूब में भी नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब में भी नहीं. ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अभी हमने डिस्कस किया एल्युमिनियम जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, एंटीमनी और सिल्वर जो है ये दोनों डायमैग्नेटिक मटेरियल है. ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन. ऑब्वियसली बात है, ये कौन सा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है? एसी करंट को ही स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करेगा. रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट. रेड लाइट और ब्लू लाइट की स्पीड सेम हो सकती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी वुड बी डिफरेंट. ठीक है, तो डिफर किस पे करेंगे? फ्रीक्वेंसी पे. हर एक कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? अलग अलग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम विच आर द फॉलोइंग टू. प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से अगर प्रोपेगेट कर रहा है तो इट प्रोपेगेट्स पैरेलल टू इटसेल्फ. बिल्कुल सही बात है. इट कांट प्रोपेगेट इन द मीडियम, नहीं, गलत बात है. इट चेंजेस टू स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा. इट चेंजेस टू सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज.
इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे अगर हम फोटॉन के रिस्पेक्ट की बात करेंगे, और वर्क फंक्शन बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। द मिनिमम एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद इस सरफेस is known as work function. The answer would be what? A. बिल्कुल इस बच्चे ने भी सही लिखा है। The most abundant isotope of natural uranium is, NCERT की सिंपल लाइन है, यूरेनियम 238 is the most abundant isotope of natural uranium. Next question is, in an insulator the forbidden energy gap between valence band and conduction band is of the order of। बेटा इंसुलेटर में एनसीईआरटी कहती है अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो हम उसे इंसुलेटर बोलेंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा दैट वुड बी ए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थे सेक्शन ए के क्वेश्चन सेट वाई के। नाउ कम ओवर टू सेट जेड। सेट जेड का पहला क्वेश्चन, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, वी ऑल नो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ठीक है, अगर एक्सलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो पूछा नहीं गया है। द सोप बबल इज गिवन एक्टिव चार्ज, एक सोप बबल को आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो सिमिलर चार्जेस रिपेल होने की वजह से रेडियस बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज देते तब भी रेडियस इंक्रीज होता, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज बहुत सिंपल, कंडक्टेंस होता है। ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, लेकिन स्मॉल बोला है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की लार्ज होती है तो स्मॉल किसकी होती है, बोलो बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू, इसकी ससेप्टेबिलिटी स्मॉल होती है। द कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, ताकि जब चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस हो तो एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाएगा, एनर्जी जो है उसका लॉस होगा, तो हम कोर ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट करते हैं ताकि हम एडी करंट को क्या कर सकें, इस लॉस को रिड्यूस कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वेव प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। बेटा सोर्स जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो अगर एक वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव इज यूज्ड, ऑब्वियसली बात है, ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट, इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बोलो बेटा, जूल सेकंड। एज वी नो एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको यूज करके यहाँ पे इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखें, कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, कार्बन जो है वो बोरोन में कन्वर्ट हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन रिलीज करता है, साथ में क्या रिलीज करता है, देखो बेटा मास नंबर यहां सेम है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हुआ है, अगर एटॉमिक नंबर 1 से कम हुआ है इसका मतलब एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रिनो यहां पे मेंशन कर, सॉरी पॉजिट्रॉन यहां मेंशन किया है, तो एक्स का क्या मतलब होगा, एक्स हियर इज व्हाट, न्यूट्रिनो, ठीक है। इस बच्चे ने गलती कर दी, जल्दी में सी लिख लिया। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम होता है तो 0.3 वोल्ट, लेकिन सिलिकॉन पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 0.7 वोल्ट। ये थे सेक्शन ए के एमसीक्यूज। आई होप आपको सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे मिल गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों के लिए है, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस 30 मार्च 2024 से सीयूटी का एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहा है। 45 डेज का एक क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम सेक्शन 1 में लैंग्वेज में मेनली इंग्लिश को कवर करेंगे, सेक्शन 2 में ऑलमोस्ट हर एक डोमेन को हम कवर करेंगे, सेक्शन 3 से हम जनरल टेस्ट को कवर करेंगे, और मेनली हमने जनरल टेस्ट को 4 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में डिवाइड किया है, दैट इज करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी सीयूटी के पैटर्न के बेसिस पे इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगी। अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस का जो क्रैश कोर्स है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। एंड एट द एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी क्यूरी है आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या यूनिवर्सिटीज में क्या क्या कोर्सेज ऑप्ट करने चाहिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करने चाहिए, डीयू बीएचयू या एएमयू के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अभी हमें करनी चाहिए, आप ये जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कॉल करके या सेंटर पे विजिट करके भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।